Hello everyone, this is the part 2 of the explanation of the chapter number 5 from your book Supplementary of class 10 Footprints Without Feet, and this is the title chapter. So in our previous video we have discussed till here, and in this particular video we are going to see the remaining explanation. So let's start. Eager to get away from crowded London. So eager means उत्सुक होना. किस चीज़ के लिए वो उत्सुक था? टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन. लंदन भीड़ भाड़ जैसे लंदन जैसे शहर से वो बाहर निकलना चाहता था. ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ एपिंग. वो इपिंग नाम के विलेज की तरफ उसने ट्रेन पकड़ी. वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन. जहाँ पे उसने लोकल होटल में 2 रूम्स बुक किए. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. किसी अजनबी का होटल में ठंड के समय में आना ये बहुत ही अनयूजुअल टास्क था, बहुत ही अजीब सी घटना थी. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और वो भी एक ऐसा स्ट्रेंजर जिसका अपीयरेंस कैसा है, बहुत ही अजीब है, बहुत ही अलग है, सबसे अलग है. सेट ऑल टंग्स वैगलिंग. सेट ऑल टंग्स वैगलिंग मतलब उसने सारे लैंडलॉर्ड्स या होटल के मालिक के को बड़ा सरप्राइज में डाल दिया, बड़ा ही हैरानी में डाल दिया. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ. मिसेस हॉल जो होटल के लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. वो हर एक प्रयत्न कर रही थी फ्रेंडली होने का, कि वो अपने कस्टमर से बात कर सके. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक. लेकिन ग्रिफिन का बात करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी. एंड टोल्ड हर, और उसने उससे कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. ही सेइंग कि मैं इसलिए गांव इपिंग आया हूँ क्योंकि सॉलिट्यूड मीन्स मैं एकांत चाहता हूँ, मैं एकांत में रहना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू लिव अलोन एंड इन पीस. दैट इज़ वाई आई हैव विजिटेड दिस विलेज. सो डू नॉट ट्राई टू टॉक टू मी. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. और मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब होना, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. और इसके साथ साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसने मेरे चेहरे को बर्बाद कर दिया है. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट. और उस सनकी साइंटिस्ट के एक्सप्लेनेशन से वो सेटिस्फाई हो गई, और उसने सोचा ये बड़ा ही एक अजीब सा इंसान है, बड़ा अजीब वैज्ञानिक है. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस. और ये भी ध्यान में रखते हुए कि इन सारे एक्सक्यूजेस के साथ साथ उसने पैसे भी एडवांस में दे दिए हैं, मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स. एक्सक्यूज मीन्स नज़र रखे रहना या शक खाना. उसकी ये जो स्ट्रेंज हैबिट्स थी, या इरिटेबल टेम्पर मीन्स बहुत जल्द गुस्सा हो जाने वाला जो उसका एक रवैया था, इस पे उसने शक करने का एक वजह दे दी थी. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन चुराया हुआ पैसा बहुत दिन तक नहीं चला. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. और आज के समय में ग्रिफिन को ये मानना पड़ा कि उसके पास और कैश नहीं बचा है. ही प्रिटेंडेड मीन्स उसने ऐसा दिखावा किया, हाउ एवर फिर भी, कि दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. कि उसे बैंक कोई किसी उसके पहचानने वाले के द्वारा उसे एक चेक कभी भी आ सकता है जिससे वो उसके पास वापस पैसा आ जाएगा. तो उसने ऐसा दिखावा किया. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड. और कुछ ही समय बाद एक बहुत ही अजीब घटना घटी. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ही अर्ली इन द मॉर्निंग, एक सुबह में, अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाई नॉइजेस इन द स्टडी. क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ. क्लर्जीमैन मीन्स अ मैन हु इज़ अ पार्ट ऑफ चर्च. चर्च का जो मेन आदमी होता है उसको क्लर्जीमैन कहते हैं. तो उस होटल में रुके हुए क्लर्जीमैन और एक वाइफ ने अवेकेंड बाई नॉइजेस मीन्स वो शोर से जग गए. इन द स्टडी क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स. क्रीप मीन्स रेंगना. वो धीरे धीरे रेंगते हुए डाउन स्टेयर्स में सीढ़ियों से नीचे आए. दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क. तो ये क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ और कोई नहीं, खुद लैंडलॉर्ड और उस होटल की लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ हैं. तो उसने जब नीचे आया तो उसने क्या सुना, चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन मीन्स जो
जो मनी रखने का जो गुल्लक है या जिस जिस डेस्क में पैसा रखा जाता है उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं, इसकी आवाज़ उन्हें सुनाई दी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर किए हुए, एंड विद अ पोकर ग्रैप्ड फर्मली इन हिज हैंड, और हाथ में एक पोकर को बहुत कस के पकड़ करके, द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, उसने डोर को बहुत तेजी से खोला, एंड व्हेन ही ओपन द डोर ही सेड सरेंडर, मीन्स जो कोई भी है अंदर वो अपने आप को सरेंडर कर दे। लेकिन हुआ क्या? देन टू हिज अमेजमेंट, वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। क्यों? बिकॉज ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, क्योंकि उसने देखा कि रूम तो पूरा का पूरा खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वो और उसकी पत्नी डेस्क के अंदर देखे, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दे के पीछे देखे, एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी उन्होंने देखा। चिमनी मीन्स अंगीठी। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, और वहाँ पे किसी के भी होने का कोई भी सबूत नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और हालांकि वहाँ कोई नहीं था लेकिन पैसे का डेस्क खोला था और वहाँ से जो हाउस कीपिंग मनी था वो गायब था। मीन्स दैट हैज़ बीन स्टोलन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, ये मीन्स ये बहुत ही असंभव सी चीज़ होगी, बहुत असाधारण चीज़ हुई है। एंड द मैन वॉज वेरी डिस्टर्ब फॉर द होल डे, वो पूरे दिन बहुत ही डिस्टर्ब था इस चीज़ को लेकर के। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन ये इतना भी असाधारण नहीं था जितना कि कुछ ही देर बाद मिसिस हॉल के होटल के कुछ फर्नीचर बिहेव करने लगे। अब फर्नीचर्स में क्या दिक्कत आई ये देखते हैं। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ छत पर गए थे बहुत अर्ली मॉर्निंग में। एंड वॉज सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुए ये देख करके कि वो साइंटिस्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, आमतौर पे ये बंद होता है और लॉक्ड रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस मीन्स गुस्से में था। इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, की अगर कोई उस साइंटिस्ट के कमरे में घुसा है तो वो ये सोच रहे थे कि वो इन सारी चीज़ों को सोच करके बहुत गुस्से में थे। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, ये अवसर इतना बेहतर दिखा कि इसे मिस नहीं किया जा सकता था। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने राउंड द डोर मीन्स दरवाजे के पीछे से झांका। सॉ नो बडी, उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उनको जब रूम में कोई नहीं दिखा तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अब रूम की जांच करेंगे। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बेड क्लॉथ थे, जो बिस्तर पे जो बेड पर कपड़े बिछे थे या चादर बिछे थे वो अभी ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है इतनी ठंड में साइंटिस्ट अभी कुछ देर के लिए छत पे जरूर गए होंगे, क्योंकि तभी वहाँ से लौटने के बाद ये बेड क्लॉथ्स क्या हैं, ठंडे हैं। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वर लाइंग अबाउट द रूम, एंड सिंस ही इज स्टीलिंग द मनी, चूँकि वो पैसे चुरा रहा है तो अभी उसने वो जो मेकअप आइटम्स थे या जो एक्स्ट्रा आइटम्स फॉल्स फेसेस थे उसके सारे आइटम्स अभी बेड पर ही पड़े हुए थे। अब उसको लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ ने देख लिया। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से मिसिस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, मिसिस हॉल ने अपने कानों के पास एक स्निफ सुनी, एक आवाज़ सुनी। अ मोमेंट लेटर, और कुछ ही क्षण बाद, द हेड ऑन द बेड पोस्ट leaped up and dashed itself into her face, तो जो बेड पर वो हैट पड़ी थी वो अपने आप उठी और उनके फेस पर उसको चढ़ दिया। मीन्स ग्रिफिन हैज़ अराइव्ड एंड ही टुक दैट हैट, और उससे उसके मुंह को दबा दिया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और फिर बेडरूम की चेयर अलाइव मीन्स वो हिलने लगी। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, वो अपने आप हवा में उठी और उसकी तरफ स्ट्रेट एट हर, ठीक उसकी तरफ प्रहार हुआ उससे। लेग्स फोरमोस्ट मीन जो चेयर के पांव थे वो उसकी तरफ आए और उससे उसको चोट भी लगी। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जैसे ही वो और उसका हस्बैंड बड़े ही डर के मारे वो टर्न होते हैं, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और वो असाधारण कुर्सी उन दोनों को रूम से बाहर निकाल देती है। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर
उन्हीं के सामने अपने आप दरवाज़ा भी लॉक और बंद हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। मिसेस हॉल लगभग जल्दबाजी के मारे सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, और उन्हें अब यकीन हो गया था कि इस कमरे में किसी भूत प्रेत का वास है या ये आत्माओं से घिरा हुआ है कमरा। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और ये भी उनको यकीन हो गया कि वो जो स्ट्रेंजर आया था उसी की वजह से ये भूत प्रेत उसके रूम के कमरे में आ गए हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। नाउ शी इज सेइंग कि मेरी जो माँ थी वो इस कुर्सी पे बैठा करती थी। शी मोन्ड मीन्स उन्होंने कराहते हुए इस चीज़ को बोला। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई witchcraft, but witchcraft or not, when news of the Bulgari at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जब ये पूरे के पूरे इंसिडेंट आस पड़ोस में इसकी हवा उड़ गई या ये सबको पता चल गया तो पूरा का पूरा शक उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट पर ही आने लगा कि उसी ने ऐसा कुछ किया होगा। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, और उसका शक और ज़्यादा मजबूत तब हो गया, उस पर शक और भी ज़्यादा गहरा तब हो गया जब वो अचानक कैश लेकर के पहुंच गया। मीन्स क्योंकि अभी उसने कुछ ही दिन पहले प्रिटेंड किया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, और उसके ऊपर शक इसलिए गहरा गया क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले या कुछ ही समय पहले उसने ये क्लेम किया था कि उसके पास और पैसे नहीं हैं, बिकॉज द रेड चेक इज अबाउट टू अराइव। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। गांव का जो कांस्टेबल था, हवलदार थे, उनको बहुत ही रहस्यमयी तरीके से इस केस पर भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और कांस्टेबल का वेट करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल खुद साइंटिस्ट के पास चली गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो अचानक एम्प्टी बेडरूम, जो बेडरूम था वो खाली था लेकिन वहाँ से अचानक वो प्रकट हो जाता है। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, शी डिमांडेड। उसने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम मेरे रूम्स के फर्नीचर चेयर्स के साथ क्या कर रहे हो। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। क्योंकि अभी अभी ये इंसिडेंट हुआ है कि चेयर किसी ने खींच के बाहर फेंका है और वो रूम तो लॉक था। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आखिर इस खाली कमरे में और जो लॉक्ड रूम था इसमें तुम आखिर आ कैसे गए। हाउ डिड यू एंटर। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। साइंटिस्ट क्विक टेम्पर्ड मीन्स उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, और वो कह रहा है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। ही शाउटेड, उसने ऐसा चिल्ला करके कहा। वेरी वेल आई विल शो यू। नाउ द लेडी इज सेइंग कि बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि तुम कौन हो। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज, और अचानक उसने अपने सारे जो फॉल्स फेस के आइटम्स थे, यहाँ पे देखिए, उसने सारे इन सबको हटाना शुरू किया। नाउ ही स्टार्टेड बिकमिंग इनविजिबल, वो उसको डराने की कोशिश किया, वो फॉल्स आइटम्स उतार दिया। एंड नाउ इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, सिर्फ मिनट भर लगा उसे ये करने के लिए। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और जो उस होटल में हॉरिफाइड डरे हुए लोग थे वो अब सिर्फ एक हेडलेस मैन मीन्स बिना सर के इंसान को देख रहे थे। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, और इतने में ही मिस्टर जेफर्स जो कि कांस्टेबल थे वो आ जाते हैं। एंड मैन वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और कांस्टेबल भी बहुत शॉक में थे, बहुत ही सरप्राइज में थे कि उन्हें एक ऐसे इंसान को पकड़ना है जिसके हेड ही नहीं है, जिसका सर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स अपने ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटता है।
इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने या उसके सुपीरियर ने किसी पर्सन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसके पास सर हो या ना हो. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. और फिर वहाँ पे एक बहुत ही रिमार्केबल सीन हुआ. क्यों? क्योंकि जब पुलिसमैन उस आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो धीरे धीरे इनविजिबल होता चला जा रहा था. कैसे? एक एक करके वो अपने कपड़े उतार रहा था और इससे वो इनविजिबल होता गया. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में एक शर्ट को उसने हवा में फेंका. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी, और कांस्टेबल अपने आप में बहुत संघर्ष कर रहा था क्योंकि वो ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो दिख ही नहीं रहा है. सी एट ऑल मीन्स जिसे वो बिल्कुल भी देख ही नहीं सकता था. सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाई ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर. जो लोग उसकी मदद भी कर रहे थे उन्हें इधर उधर से कहीं ना कहीं से ब्लो पड़ रहे थे, मीन्स मुक्के पड़ रहे थे. ये मीन्स ग्रिफिन स्टार्टेड टू बीट देम. ग्रिफिन हाथ पांव चलाने लगा बिकॉज ही वॉज इनविजिबल, नो वन वॉज एबल टू सी हिम. जो उनकी मदद भी करे उनको कहीं ना कहीं से मार पड़ रही थी और उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि वो आखिर कहाँ से आ रहा है. इन द एंड, और अंत में, जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस. जेफर्स को एक ऐसा नॉक लगा, एक ऐसा पंच लगा जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया, मीन्स बेहोश हो गया. एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, और यही उसका अंतिम प्रयास था एक अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने का. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और सब लोग चिल्ला रहे थे बहुत ही नर्वस तरीके से, बहुत ही चिल्ला रहे थे कि उसको पकड़ो. बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन इस काम को करना बहुत ही मुश्किल था कहने के मुकाबले, बिकॉज ही वॉज इनविजिबल. एंड ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन एक बार फिर से अपने आप को फ्री कर लिया है, वो बहुत ही सक्सेसफुली वहाँ से भी बच के निकल गया. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और तब से किसी को नहीं पता कि आखिर वो इनविजिबल मैन कहाँ है या उसे कैसे पकड़ा जाए. So this was the story written by H.G. Wells. I have explained the whole chapter. I hope the things are pretty clear to you. If in case you are having any problem, feel free to ask. Till then, take care. Bye bye.